हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और बच्चा, चैप्टर नेम आज का है वृत्त। देखो बच्चों, आपके सेट वाले पेपर में ये जो वृत्त है ना, जो कि चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी से, ये आपके है ना एग्जाम में आ रहा है। तो इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं वृत्त को पढ़ने के लिए? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है। तो अपने अपने नोटबुक को लेकर के बैठ जाइए और समझना स्टार्ट करिए कि आखिर वृत्त होता क्या है। देखो बेटा, अगर आप वृत्त की बात करोगे ना, ठीक है, अगर आप एक वृत्त की बात करोगे तो आप पाओगे, ठीक है, आप पाओगे कि जो वृत्त होता है ना, ठीक है, जो वृत्त होता है, ठीक है, वह एक गोलाकार आकृति होती है। ठीक है। यहाँ पे और इस वृत्त के भीतर एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा बिंदु होता है, ठीक है, कि इस बिंदु की जो दूरी होती है ना, इस वृत्त पर स्थित जितने भी बिंदु हैं सबकी दूरियां समान होती हैं। चाहे यहां से आप नापो, ठीक है, ओ तक की दूरी, चाहे यहां से नापो ओ तक की दूरी, चाहे यहां से नापो, ठीक है, चाहे यहां से नापो, चाहे यहां से नापो, कहीं से भी नापो, तो ये जो दूरियां हैं, ठीक है बेटा, ये दूरियां समान होती हैं। तो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है बच्चों? तो इस प्रकार की आकृति कहलाती है वृत्त। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, यस सर। है ना? तो ये वृत्त होता है बच्चों। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, अपने बुक में ध्यान से देखो तो आप पाओगे, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में लिखा है कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। यहाँ पे जो स्थिर बिंदु है वो कौन सा है? तो बेटा, यहाँ पे जो स्थिर बिंदु है ना, वो ये वाला बिंदु है, ये वाला, यानी कि ओ। ये जो ओ है वो स्थिर बिंदु है। अब यहाँ से जितनी भी दूरियां आप नापोगे, है ना, जितनी भी दूरियां नापोगे इस वृत्त तक, वो सब की सब दूरियां आपस में बराबर होंगी। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आकृति क्या है? यह पूरी की पूरी आकृति एक वृत्त की है। अब बच्चों ध्यान दो, मान लो ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, तो इस लाइन को बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं बच्चों? वृत्त की परिधि बोलते हैं। जो वृत्त को बनाने के लिए एक रेखा खींची गई है ना, ध्यान दो बेटा, जो वृत्त को बनाने के लिए एक रेखा खींची गई है इस तरीके की, है ना, इस तरीके का गोलाकार जो रेखा खींचा गया है या कर्व खींचा गया है, ज्यादा अच्छा होगा तो वक्र बोल दो, वक्र। आखिर ये वक्र ही तो है, एक कर्व ही तो है। तो ये जो वक्र खींचा गया है, इस वक्र का नाम क्या है? इस वक्र का नाम है परिधि। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो बिंदु है O और यहाँ पे कोई बिंदु P है, तो इसके बीच की दूरी फिक्स होती है। ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या होती है? फिक्स होती है। जब फिक्स होती है, समझना बच्चा, जब फिक्स होती है तो इस वाली दूरी का नाम हो जाता है त्रिज्या। ठीक है। इस वाली दूरी का नाम हो जाता है त्रिज्या। तो ओपी यहाँ पे क्या है? तो ओपी यहाँ पे त्रिज्या है, और त्रिज्या को या तो स्मॉल आर से या फिर कैपिटल आर से दिखाते हैं। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ, यस यहाँ तक सर। समझ में आया? गुड बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। ठीक है, कुछ और बातें समझो बच्चों, कुछ और बातें समझो। मान लो, ठीक है, कि यह एक वृत्त है, ठीक, इस तरीके से समझना बच्चों। ठीक है, मान लो यह वृत्त है। अब इस वृत्त के लिए आप यहाँ ओ से कोई भी लाइन खींचो, है ना, कोई भी लाइन इस प्रकार से खींचते रहो, खींचते रहो। बेटा, ये जितनी भी लाइन आप खींच रहे हो ना, इन सब की लंबाइयां क्या हैं? बताओ बच्चों, इन सब की लंबाइयां क्या सर हैं? सेम। सेम है, बराबर है। ठीक है बेटा। ठीक है। तो इन सारे लंबाइयों को जो आप देख पा रहे हो, इन प्रत्येक को हम लोग वृत्त की क्या कहते हैं? तो वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चा, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप
ध्यान से देखो, जब आप एक वृत्त बनाते हो किसी भी तल में, तो यह जो तल है वो 3 भागों में बट जाता है। देखो, एक वृत्त के अंदर का भाग, ठीक, एक वृत्त के बाहर का भाग, ठीक है, एक वृत्त के अंदर का भाग, एक वृत्त के, ठीक है, बाहर का भाग। ठीक है बच्चा, वृत्त के बाहर का भाग। और बेटा एक खुद है ना, एक खुद वृत्त होता है। अगर आप ध्यान दो तो आप पाओगे, ठीक है, एक खुद कौन सा होता है, तो एक खुद वृत्त ही हो जाता है। यानी कि एक वृत्त किसी भी तल को 3 भागों में बांटता है। बच्चों कितने भागों में बांटता है, बताओ? 3 भागों में बांटता है, 3 भागों में, है ना। देखो इस रेड वाले पार्ट को जो कि अंदर की तरफ है, इसका नाम होता है अभ्यंतर। ठीक है बच्चों, रेड वाले पार्ट का अगर आप ध्यान से देखो, है ना, रेड वाले पार्ट, देखो इस रेड वाले पार्ट का यहाँ वाला जो था, ठीक है, इसका नाम होता है वृत्त का अभ्यंतर। अभ्यंतर। बच्चों वृत्त के जो बाहर का भाग है ना, वृत्त के जो बाहर का भाग है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वृत्त का, ठीक है, वृत्त का बहिर्भाग। बहिर्भाग। अब खुद ये जो परिधि आप देख पा रहे हो क्या है, वृत्त है। तो वृत्त एक तल को 3 भागों में बांटता है, वृत्त का अभ्यंतर, वृत्त का बहिर्भाग और खुद वृत्त। यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर, आ गया। गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आपने देखा कि वृत्त के 3 भाग, एक है अभ्यंतर, एक है बहिर्भाग और एक है खुद वृत्त। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों। अगर आप इस वृत्त को ध्यान से देखोगे, है ना, इस वृत्त को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे बेटा, ठीक है, तो आप पाओगे, ठीक है, एक सेकेंड। अगर आप इस वृत्त को ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि यहाँ अगर इसका केंद्र है, इसको केंद्र ही तो बोलते हैं, तो एकदम बीचों बीच का बिंदु होता है, ये केंद्र है। तो केंद्र से होते हुए अगर आप एक सीधी रेखा बस यहाँ तक खींचते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो रेखा है ये कहलाती है इसकी त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या कहलाती है। लेकिन लेकिन बेटा अगर आप एक ऐसी लाइन खींचो, ठीक है, एक ऐसी लाइन खींचो कि, ठीक है, कि पूरा का पूरा वो लाइन, ठीक है, पूरा का पूरा वो लाइन वृत्त के एक बिंदु से होते हुए और त्रिज्या से होते हुए दूसरे बिंदु तक चली जाए, ठीक है, ठीक है, केंद्र से होते हुए दूसरे बिंदु तक चली जाए, तो इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वृत्त का व्यास। यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदु को मिलाने पर जो कि वृत्त के केंद्र से गुजर रही हो, ठीक है, जो कि वृत्त के केंद्र से गुजर रही हो, तो उस रेखा का नाम क्या होता है बच्चों? बताओ जल्दी से। व्यास होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और व्यास का आधा क्या होता है बच्चों? व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक, या यानी कि अगर कोई पूछे कि बताओ त्रिज्या का मान कितना, तो आप बोलना कि सर व्यास को 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। अगर मान लो हमने कहा कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और इस वृत्त का जो व्यास है बच्चों, ठीक है, व्यास मान लेते हैं वो है 8 सेंटीमीटर, तो बता पाओगे आप लोग कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी?
बच्चों बता पाओगे? 4 होगी ना? अरे वाह, गुड, वेरी नाइस बेटा। 4। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो आपने व्यास समझ लिया। लिखो, ध्यान से समझो। अब होता ये है कि आप जितने भी, ठीक है, देखो, आप जितने भी वृत्त खींचते हो, है ना, अब यहाँ 2 बिंदु ले लो, इसकी परिधि पर 2 कोई बिंदु ले लो, कहीं पर भी ले लो, और इनको मिलाने की कोशिश करो। चलो, इन दोनों ही बिंदुओं को मैंने मिला दिया है। यहाँ पे 2 बिंदु कौन कौन सी हैं? तो एक है P, एक है Q। इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो बेटा इसको हम लोग व्यास नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग अब बोलेंगे जीवा। जीवा। हाँ, जीवा, ठीक है। हालांकि अगर यही जीवा अगर वृत्त के केंद्र से गुजरती तो बच्चों उसका नाम क्या पड़ जाता? व्यास। गुड, गुड, बहुत शानदार, बहुत, व्यास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक। चलो, बहुत सही। अब देखो बच्चों, मान लो आप ना एक काम करो, आप मान लो ये वृत्त का केंद्र है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक कट लगाओ और एक यहाँ पे कट लगा दो, यानी एक कट लगाओ P पर, एक कट लगाओ Q पर। तो देखो ऊपर की तरफ इस तरीके का एक कट बनेगा, इतना बड़ा, और नीचे की तरफ देखो सिर्फ इतना छोटू सा बनेगा। ये कट, जो कट बन रहा है सिर्फ इतना बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना आप लोग, जो ऊपर का इतना बड़ा जो कट है ना, ये ऊपर का ये वाला, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप, ठीक है। क्योंकि देखो वृत्त पर अगर आप किसी भी 2 बिंदु पे कट लगाते हैं तब चाप बनता है। मान लो यह वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त पर किसी भी 2 बिंदु पर अगर आप यहाँ पे कट लगाते हैं तो चाप बनता है, जो आप ये देख पा रहे हो ना, ये ए से लेकर के बी तक, ये ए से लेकर के बी तक बच्चों, यह एक क्या बना? ठीक है, चाप बना, ठीक है। इसी प्रकार ये चाप 2 प्रकार का होता है। देखो ये बड़ा वाला अगर बने, अगर बड़ा वाला बने तो ये दीर्घ चाप कहलाता है। और बच्चों अगर ये छोटा वाला जो आप देख रहे हो ना, ये छोटा वाला पार्ट, ये आपका कहलाता है लघु चाप। क्या आपको समझ में आया कि दीर्घ चाप और लघु चाप क्या होता है? बताओ बच्चों। नहीं हो रहा चाप सर। है ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, गुड बच्चों, वेरी नाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे चित्र में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे, ठीक है, देखो इस तरीके, ठीक। यहाँ पे देखो जो बड़ा वाला पार्ट है ये आपका क्या है? दीर्घ चाप। जो छोटा वाला पार्ट है ये क्या है? ये है आपका लघु चाप, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ किसी को भी तो बताओ जल्दी से बेटा, किसी को कोई परेशानी? एक सेकंड, यस बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? ओके बेटा, ओके ओके। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था दीर्घ चाप और लघु चाप के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, कि अगर मान लो कोई लघु चाप है तो देखो यहाँ पे P और Q के बीच में लघु चाप बन रहा है ना, तो इस चाप को इस तरीके से दिखाते हैं। और मान लो कोई दीर्घ चाप है तो बच्चों 3 बिंदुओं को लेते हैं। देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे देखो R है, यहाँ पे Q है। तो लघु चाप को PQ से
और दीर्घ चाप को PRQ से दिखाएंगे। हालांकि इस वाले वृत्त में आपने बिंदुएं PQR ली हैं, तो हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं। कहीं पे अगर मान लो आपने AB, है ना, दिया, तो आप कैसे दिखाओगे? दीर्घ चाप को कैसे दिखाओगे? दीर्घ चाप को ABC से दिखाओगे। लघु चाप को कैसे दिखाओगे? लघु चाप को AB से दिखाओगे। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों अब समझते हैं, ठीक है, अर्धवृत्त के बारे में। देखो बच्चा, ध्यान समझना, ये जो आप वृत्त देख पा रहे हैं ना, बीचों बीच एक व्यास ऐसे बना दीजिए, एकदम सीधे एक व्यास बनाइए। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो व्यास होता है वह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक। तो जब आप एक व्यास बनाते हैं एक वृत्त में, तो यह वृत्त दो भागों में बट जाता है, एक ऊपर की तरफ देखो, एक नीचे की तरफ, है ना। ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाओ, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक। कहने का मतलब ये है कि वृत्त दो भागों में बट जाता है। जब ये दो भागों में बच्चों बट जाता है ना, तो प्रत्येक भाग कहलाता है अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, ठीक है। प्रत्येक भाग कहलाता है अर्धवृत्त। आया बच्चों समझ में? सेमी सर्कल क्या होता है? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर कोई पूछे परिधि क्या होती तो बता पाओगे ना आप लोग? यस सर। गुड, गुड। चलो अब समझते हैं इस वाले चैप्टर का, है ना। अगर मतलब एक्सरसाइज की बात कर लें 10.1 के लिए, तो लास्ट टॉपिक देखो, दो आपको चीजें सीखनी है। देखो, आपको सीखना है सबसे पहले वृत्तखंड क्या होता है, फिर आपको सीखना है कि वृत्तखंड कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, वृत्तखंड होता है दो प्रकार का, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, और बेटा एक होता है आपका लघु वृत्तखंड। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, आप एक काम करो, एक वृत्त लो, ठीक है। मान लो आपने एक वृत्त लिया, ठीक। अब इस वृत्त में एक जीवा लो, मान लो P और Q दो बिंदुएं हैं, इनको आपने मिला दिया तो एक जीवा ऐसे बन गई। तो आप ध्यान दोगे कि यह जो वृत्त है ये दो भागों में बट गया। एक है बड़ा वाला पार्ट, देखो यहां से पूरा यहां तक, ठीक है। और एक है बेटा ये छोटा वाला पार्ट, ठीक है, ये छोटा वाला पार्ट। देख पा रहे हो आप लोग? एक ऊपर की तरफ बड़ा वाला पार्ट और एक नीचे की तरफ छोटा वाला पार्ट, ठीक। इतना क्लियर है? तो बच्चों, ये जो दो पार्ट बने ना, ये इसी को कहते हैं वृत्तखंड, ठीक है। यस सर। हाँ, इन्हीं को बोलते हैं वृत्तखंड। ये कब बनते हैं? जब हम एक वृत्त में जीवा बनाते हैं। तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। बस एक टॉपिक और बचा है, इसको भी सीख लीजिए लगे हाथों। बच्चों मान लो ये आपके वृत्त का, है ना, केंद्र है ना। ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, ओ नाम दे दो उसका नाम, है ना, ओ। अब इस ओ को इस वाले पी से मिला दो, और इस ओ को इस वाले बिंदु क्यू से मिला दो। कौन बताएगा कि ओपी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या ओपी को त्रिज्या बोल सकते हैं? नो सर। यस सर। यस सर। क्या ओ क्यू? सर। नहीं बेटा, ये त्रिज्या ही तो है। सर त्रिज्या है ये। हाँ बिल्कुल, ये त्रिज्या ही तो है बेटा, ठीक है। ओपी आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या। अच्छा, क्या ओ क्यू को भी त्रिज्या बोल सकते हैं बेटा? यस सर। यस सर यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जब भी आप एक वृत्त में दो त्रिज्याएं बनाते हैं, ठीक है, जब दो त्रिज्याएं बनाते हैं तब, ठीक है, तब वृत्त का दो खंड हो जाता है। एक देखो बड़ा वाला खंड बनता है, ठीक, एक बड़ा वाला खंड बनता है। चलो इसको मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर से शेड कर देता हूँ, ठीक।
समझना आप लोग। ठीक है, ये ग्रीन कलर से मैंने सेट कर दिया, तो ये बड़ा वाला खंड बन गया। ठीक, किसकी वजह से? त्रिज्या की वजह से। और ये आपका छोटा वाला खंड है। ठीक, ये आपका छोटा वाला खंड है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना, इस छोटे वाले खंड को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लघु। क्योंकि लघु का मतलब ही होता है छोटा, तो लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड। इस बड़े वाले खंड को बच्चों हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्य खंड। छोटा वाला पार्ट, ठीक है, लघु त्रिज्य खंड। बड़ा वाला पार्ट दीर्घ त्रिज्य खंड। आप कहोगे सर अभी को जो आपने सिखाया था, तो उसमें और इसमें अंतर क्या है? बच्चों जो अभी को मैंने सिखाया था, तो दीर्घ वृत्त खंड था वह है। बेटा माइक मत ऑन करिए, अननेसेसरी। ठीक है, अभी को जो मैंने बनाया था, ये जीवा बनाया था, जीवा। अब जीवा की वजह से भी दो भागों में बंटता है ना, जीवा की वजह से भी दो भागों में बंटता है। तो अगर जीवा की वजह से बटेगा, तो बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, वृत्त खंड। बच्चों अंतर है वृत्त खंड और त्रिज्य खंड में, बड़ा अंतर है। ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर किया है, इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे आपको दीर्घ वृत्त खंड। और ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। ठीक है, लघु वृत्त खंड। बेटा दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपको ये बताओ पहले, अंतर समझ में? यस सर। यस सर। गुड बेटा गुड। अब आ जाओ अपने प्रश्नावली पे। बेटा एग्जाम में इसी से प्रश्न बनेगा, ये जो प्रश्नावली है, तो अच्छे से समझना इस प्रश्नावली को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्नावली 10.1। ठीक है, प्रश्नावली 10.1। देखो पहला पहला क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए। अब इस खाली स्थान में देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो लिखा है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त के है ना में स्थित होता है, तो बहिर्भाग में स्थित होता है कि अभ्यंतर में स्थित होता है बेटा केंद्र? अभियंतर। अरे वाह, अभियंतर। बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों, देखो ये वृत्त है, वृत्त के अंदर में ही होता है केंद्र। ठीक है, ये जो ओ मैंने बनाया ये केंद्र है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अभ्यंतर। आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, अच्छे से पढ़िए इन सब चीजों को। ठीक, चलो ये तो पहला क्वेश्चन आपने लगा दिया। चलो बच्चों दूसरे वाले क्वेश्चन पे आओ। लिखा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, समझिएगा। व्यास। ठीक है, नहीं सर नहीं, बहिर्भाग। हाँ बहिर्भाग सर। बहिर्भाग सर। बहुत सही बहुत सही। इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ बेटा ये कैसे हो रहा है, समझना आप लोग। सर। मान लो ये वृत्त है, और इस वृत्त में यहाँ मान लेते हैं केंद्र है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, केंद्र है। तो बोला ये जा रहा है कि वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या से अधिक है। मान लो अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाओगे, ठीक है, ओ से लेकर के पी तक मिलाओगे, तो ये त्रिज्या बनेगी। तो बोला जा रहा है त्रिज्या से भी अधिक दूरी, तो त्रिज्या से अधिक दूरी, चलो यहाँ कहीं बाहर ले लो कोई बिंदु। चलो हमने बाहर ले लिया बिंदु एम, मिलाओ बेटा, मिलाओ इस तरीके से, मिला दिया। तो जब आपने मिलाया तो आपने पाया कि जो ओ एम है वो बड़ा है किससे, ओपी से। और जो ओपी क्या है वो त्रिज्या है। तो बच्चों बताओ ये जो बिंदु है एम, है ना, इस बिंदु के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या ये बिंदु बहिर्भाग में है कि अभ्यंतर में है? सर बहिर्भाग में है। बहिर्भाग। बहुत सही बहुत सही।
तो यहाँ पे आप लिखोगे, सर हाँ बेटा बताओ। ये वृत्त के अंदर लाइन नहीं खींच सकते? अच्छा एक बात बताओ बेटा, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो बेटा, त्रिज्या से हमें बड़ा लेना है, तो जब आप त्रिज्या से बड़ा लोगे तो तुरंत बाहर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तुम कितना हो छोटा करके लेने की कोशिश करो इसको, है ना। जितना भी छोटा ले लो आप, लेकिन ये बाहर रहने वाला है तो ये त्रिज्या से बड़ा होगा, और जब ये त्रिज्या से बड़ा होगा तो बाहर चला जाएगा। बाहर जाने का मतलब है बहिर्भाग। ओके सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पर ये बताइए। यस सर। ओके बच्चों, अब आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन पे आओ बच्चों। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है ये, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे एक वृत्त है, अगर आप वृत्त पर किसी भी दो बिंदु को मिलाओगे, जो भी दो बिंदु हैं उनको मिलाओगे तो जीवा बनती है। तो ऐसे जीवा बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, है ना, खूब ढेर सारा जीवा बनो। ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि जो आपका जीवा है, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका जीवा है वह वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा, सर व्यास। है ना। सर व्यास। हाँ, तो ये व्यास कहलाता है। तो बच्चों एक ऐसी जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसका नाम क्या पड़ जाता है? व्यास सर। व्यास। और याद रखना बच्चों, जो व्यास, ओके सर। हाँ व्यास होती है वो वृत्त की, ना, वृत्त की, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। अब आ जाओ अपने प्रश्न पे। बोला है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है बच्चों? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास। बहुत शानदार। तो इस वाले, व्यास सर। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको भरना होगा व्यास। आया समझ में? यस सर। यस सर। गुड। चौथा क्वेश्चन लिखा है कि एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। देखो बेटा, चाप के बारे में बात हो रही है, ठीक है, चाप के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा सा समझते हैं। चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ठीक है, चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। बच्चों देखो, बोला ये जा रहा है कि पहले आप एक व्यास बना लो, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि आप एक व्यास बना लो। अब व्यास बनाने के बाद आप एक चाप खींचो। अब चाप खींचो मतलब ये जो चाप होना चाहिए वो इसका एंड पॉइंट होना चाहिए, व्यास का एंड पॉइंट। तो मान लो ये ए है और ये बी है, जो ये चाप बन रहा है, ये जो चाप बन रहा है बच्चों, ये क्या बन रहा है? बताओ ये क्या बन रहा है? अर्धवृत्त। अरे सर वाह, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। सर अर्धवृत्त। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो ध्यान से पढ़ो अब क्वेश्चन को, अब तो आप आंसर तुरंत बता दोगे, ठीक है बेटा, तुरंत बता दोगे अब आंसर। देखो लिखा है कि एक चाप क्या हो जाता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, तो बेटा ये अर्धवृत्त होता है, ठीक है। यस सर। बताओ सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो वृत्त खंड के बारे में बात पूछी जा रही है। पूछा जा रहा है कि वृत्त खंड जो होता है वो एक चाप तथा, ठीक है, फिर खाली स्थान है के बीच का भाग होता है। सर अगर जीवा। 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 वाह, जीवा सर। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब उत्तर दिया आपने। देखो बच्चों, इस तरीके से आपने एक जीवा बनाया, ठीक है, तो जो आपका वृत्त खंड बना, तो देखो यह है एक चाप से और एक जीवा से बना, ठीक है। तो बोला जा रहा है, ठीक है, बोला जा रहा है कि एक वृत्त खंड जो है वो एक चाप तथा जीवा, है ना, जीवा
के बीच का भाग होता है। आया समझ में? यस सर। बहुत यस सर। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ छठे वाले पॉइंट पे। लिखा है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है? 3 गुड, बड़े अच्छे बच्चे हो यार आप लोग, गुड। 3 भागों में विभाजित करता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर यस सर। गुड बेटा, यस सर ओके। चलो जल्दी से आ जाओ अगले वाले प्रश्न पर, जल्दी से आओ बेटा, एकदम लाइट की स्पीड से आओ। दूसरे वाले ओके प्रश्न सर। में है कि लिखिए सत्य या असत्य। यानी इन प्रश्नों के लिए आपको बताना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, चलो बेटा देखो ध्यान से। देखो बोला ये जा रहा है, पहला पॉइंट, कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने का रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या सही बात है? सत्य सत्य। सत्य। एकदम सही बात है। क्योंकि देखो बेटा, जो वृत्त का केंद्र होता है ना, वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाओगे तो यह वृत्त की त्रिज्या ही बनाती है। तो ये सत्य है, तो इसको हम लिख देंगे ट्रू, यानी कि टी। टी का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, ट्रू का मतलब है ना सत्य होता है बच्चों, और फॉल्स का मतलब होता है असत्य। FALSE, इसको एफ लिखते हैं, T&F। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। क्या ये बात? असत्य। असत्य। नो सर। बिल्कुल। देखो बेटा, परिमित का मतलब होता है जिनकी यस सर। संख्याएं सीमित हों। ठीक है, जबकि असत्य सर। ऐसा नहीं है। हम लोग अनंत जीवाएं खींच सकती हैं, जो खींच सकते हैं जो कि क्या हो, सेम लेंथ की हो। तो ये असत्य है, यानी कि एफ। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ऐसा तो नहीं है। अरे सत्य। असत्य सर। सर फॉल्स। एक सेकेंड, देखो बेटा, अगर मान लो इस तरीके से बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया, ठीक है, तो परिमित जीवाएं, सॉरी सॉरी, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चाप में बांट दिया तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप। नहीं बेटा, अगर बराबर चाप लगाया है आपने तो दीर्घ या लघु वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो बराबर है ना, दीर्घ चाप ही नहीं आएगा, यानी ये भी क्या है, फॉल्स है। आया समझ में आपको? यस यस सर। सर। चौथा वाला पॉइंट बताओ। सर इसमें आएगा सत्य। असत्य सत्य सर। सत्य सत्य। असत्य सर। हाँ सर तो सत्य है। देखो लिखा, सत्य आएगा। देखिए सत्य सर। सर सत्य आएगा। देखिए सत्य आएगा सर। देखो लिखा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास होती है। एकदम सही बात है बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू। जीवा क्या होती है इंग्लिश में बताओगे? हाँ, जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, त्रिज्या को इंग्लिश बोलते हैं रेडियस। ठीक है, वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। आ रहा है समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। जी हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। एक अगर वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या का दुगना हमने उसकी लंबाई ले लिया। ठीक है बेटा, त्रिज्या का दुगना अगर हमने लंबाई ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, यानी कि। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ वाले पॉइंट पर। लिखा है कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। सत्य। फॉल्स। नहीं बेटा, ये गलत है।
असत्य सर। सर असत्य है। ठीक है, ये असत्य क्यों है समझो। मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है बेटा, तो यहाँ बीच में कहीं इसका केंद्र होगा और आपको बनाना है त्रिज्यखंड। तो मैंने आपको सिखाया था कि त्रिज्यखंड तब बनता है जब आप दो त्रिज्याएं खींचते हैं, जब इस तरीके से दो त्रिज्याएं खींचते हैं तब जाके बनता है। अच्छा, ये किनके बीच बनता है, तो दो त्रिज्याएं, ठीक है, दो त्रिज्याएं और यहाँ पे चाप के बीच बनता है, दो त्रिज्याएं और चाप। जबकि ये क्या बोला है, संगत चाप और जीवा, जीवा के स्थान पे अगर त्रिज्या होता तब ये ट्रू होता, लेकिन जीवा होने की वजह से ये फॉल्स है। आया समझ में। यस सर। यस सर। सबसे लास्ट वाला देखो बेटा, लिखा है कि वृत्त एक समतल आकृति है। सत्य है। सत्य सत्य सर सत्य है। एकदम सत्य सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, कोई दिक्कत है। नो सर। ओके ओके। अच्छा बच्चों, ये जो सेकंड वाला है ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, जरा एक बार फिर से डिस्कस करो। सत्य है। सत्य है। नहीं, ये तो सत्य है, false। ये ट्रू होगा ना बच्चों। असत्य सर। सर असत्य है। सत्य सर है। ये क्वेश्चन समझा दो ना। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोला है बेटा, ठीक है, कि एक वृत्त में, ठीक है, देखो ध्यान से समझो, एक वृत्त है और एक वृत्त में समान, है ना, समान जीवाएं खींची गई है ना, समान जीवाएं। तो जीवाएं देखो इस प्रकार की होंगी, ऐसे जीवाएं होंगी। तो जो समान जीवाएं होंगी, समान लंबाइयों की, उनकी संख्या तो परिमित होगी ना बच्चों, यानी उनकी संख्या को हम गिन सकते हैं। जो खींचोगे आप, अगर समान लंबाइयां हैं तो उनको गिना जा सकता है। यस सर। है ना, ये ट्रू होगा। सर हाँ बताइए बच्चा। सर एक बार ये बता दो परिमित का मतलब। अच्छा, परिमित का मतलब होता है जिनको गिना जा सके, फाइनाइट। ठीक है बेटा, ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई नंबर जिसको गिना जा सके उसको बोलते हैं परिमित। आया समझ में कि नहीं आया, पर जल्दी से बताओ। सर आ गया। ठीक है, सर हम जो वृत्त में जीवाएं दे सकते हैं वो तो अनगिनत होती है ना। हाँ बिल्कुल अनगिनत होती हैं, लेकिन बेटा देखो यहाँ पे कंडीशन ये बोला गया है ना कि समान होनी चाहिए। अगर आप जीवाएं खींचोगे तब तो वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी खींच सकते, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा रुक जाओ, आपने क्या बोला, फिर से बोलना बेटा, फिर से बोलना। सर वृत्त में जो जीवाएं खींची जाती है वो अनगिनत होती है ना। एक वृत्त में, रुक जाओ हम पढ़ के बताते हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अच्छा जी, ओके ओके ओके। जानते हो इस परिमित का मतलब क्या है बच्चों? इस परिमित का मतलब है फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है जिनकी संख्या फिक्स हो। ठीक है, जिनकी संख्या क्या हो, फिक्स हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर एक वृत्त है और उसमें आप जीवा खींच रहे हैं तो वो फिक्स होगा, वो अनंत रूप से खींची जा सकती हैं। गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चाहे इनकी लंबाइयां समान ही क्यों ना हो, लेकिन ये अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए जो होगा ये फॉल्स ही रहेगा, सही बोल। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है सेकंड वाले क्वेश्चन में? पूछ लो बेटा। नो सर। नो सर। देखो इस वाले वर्ड की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। ये जो परिमित लिखा है ना, इस परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, यानी जिनको गिना जा सके। क्लियर है बच्चों? सर। ठीक है, और एक बात और लगे हाथों सीख लो, अगर कहीं पे भी अपरिमित लिखा होता ना बच्चों, सीखो इन टेक्निकल वर्ड्स को, सीखो बेटा। कहीं पे भी अगर अपरिमित लिखा होता,
इसका मतलब है इनफाइनाइट। समझ में आया बेटा? यस सर। गुड गुड गुड। चलो, सर इनफाइनाइट मतलब? इनफाइनाइट यानी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। इनकी गिनती फिक्स नहीं होती है। फिक्स नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है संख्या में, उनको बोलते हैं इनफाइनाइट, अपरिमित। क्लियर है बच्चा? यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, गुड। चलो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, लिखा है कि जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड यार, सारे बच्चे है ना, रुकेंगे। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। बच्चों मजा तो आ रहा है पढ़ने में ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो सर। नो सर। बढ़िया। तो हम लोगों ने है ना 10.1 एक तरीके से बाइंड अप कर दिया। ठीक, अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके बच्चा? ओके सर। ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रमेय लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है बेटा। इसको आप लोग ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। देखो ये क्या बोला है, बोला है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, आप लोग बस अच्छे से समझना। ठीक है? यस सर। हाँ, देखो बेटा, मान लो कि यह एक वृत्त है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। तो मान लो एक वृत्त है। ठीक, अब बेटा इस वृत्त में आपने दो जीवाएं खींची, एकदम बराबर बराबर खींची। ठीक है, मान लो ये इसका वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पे दो आपने जीवाएं खींची। एक जीवा मान लो ये खींचा आपने ग्रीन पेन से, और एक जीवा आपने खींचा ये रेड पेन से। बस कंडीशन इतना है कि दोनों की लंबाइयां बराबर हैं। अगर मान लो इस ए बी का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो बच्चों इस सी डी की भी लेंथ कितनी है? 3 3 सर सेंटीमीटर। जितना ए बी का सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर। हाँ, बोला ये जा रहा है कि ये जो जीवाएं हैं, ठीक है, ये जो जीवाएं हैं केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर समान कोण बनाती है। यानी कि अगर मान लो बेटा, ठीक है, अगर मान लो अगर इस वाले बिंदु का नाम है O, तो कोण ए ओ बी एग्जैक्टली बराबर होगा कोण सी ओ डी के। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी है, तब। आया समझ में? यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, मान लो, ठीक है, मैंने कहा कि एक सवाल दे दिया मैंने, मान लो कि ए बी बराबर सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ए बी और सी डी ये दोनों ही जीवाएं आपस में बराबर हैं और इनका वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। और मैंने आपको दे दिया कि कोण ए ओ बी बराबर 45 डिग्री। तो आपको बताना है कोण सीओडी का मान कितना होगा बच्चों? सीओडी का मान सर 45 डिग्री। सर उतना ही होगा 45। बहुत शानदार, 45 डिग्री सर। बहुत ही सर शानदार। ठीक है, सर 45 डिग्री। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। यस सर। अब देखो प्रमेय 10.2 देखो, बोला है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। जस्ट अपोजिट बोल रहा है जो मैंने आपको सिखाया। देखो अब की बार बोला जा रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है,
रुक जाओ तो बच्चों, मैं यहाँ से एक वृत्त उठाता हूँ आप सभी बच्चों के लिए। क्या आपको एक वृत्त दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। तो मान लो बेटा यह एक वृत्त है, तो बोला ये जा रहा है कि मान लो अगर, है ना, अगर इस वृत्त में आपने जीवाएं खींची हुई हैं, जीवाएं, ठीक है, और जो जीवाएं हैं वो केंद्र पर, है ना, केंद्र पर समान कोण बना रही हैं, यानी कि, ठीक है, यानी कि अगर अगर ये वाला कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों जीवाएं हैं ए बी और सी डी। तो बच्चों अगर अगर दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है ना, तो समझ जाना कि वे दोनों जीवाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होंगी, ठीक है, उन दोनों ही, ठीक है, उन दोनों ही जीवाओं की लंबाइयां आपस में क्या होंगी बच्चों? बराबर। बराबर भाई होंगी। आपस में बराबर होंगे। हाँ, इसी को बोला गया है प्रमेय 10.2, यानी 10वें चैप्टर का दूसरा प्रमेय। दोनों प्रमेय क्लियर है आपको? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। अगर आप 10.2 पर आओ बच्चों, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, आप समझना। एक देखो, प्रश्नावली 10. लिखा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। बिल्कुल सही बात है। अगर दो वृत्त सर्वांगसम हो, यानी कि एकदम एग्जैक्टली जो ये वृत्त वाला वृत्त है, एग्जैक्टली यही वाला वृत्त हो, सेम डिट्टो, ठीक है, तो बच्चों क्या उनकी एक त्रिज्याएं, बराबर। हाँ, तो क्या उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं? यस सर। गुड। यस यस सर। सर, होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जो बराबर जीवाएं हैं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो बच्चों इसको प्रूफ किया जाए, जल्दी बताओ। यस सर। सर ठीक है, हाँ, मैं इसको प्रूव करवाता हूँ। प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, पहला वाला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, ठीक? यस सर। ओके, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, बस बताइएगा। हम लोग को एक सर्कल बनाना है, चलो। ये रहा सर्कल। बच्चों दिख रहा है सर्कल आपको? यस यस सर। सर। ओके सर आपकी स्क्रीन में दिख रही है। बेटा, सारे बच्चे बताओ क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। यस सर। जिस बच्चे यस को नहीं सर। जिस बच्चे को नहीं दिखाई दे रही है बेटा, क्लास को आप एक बार रिज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे मैंने एक वृत्त बनाया और इसमें बेटा दो समान जीवाएं बनाओ। चलो, एक जीवा ये, दूसरी वाली जीवा ये, ठीक है, मान लो इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी। तो आपको प्रूफ करना है कि इनके द्वारा, यानी जो दोनों जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो आपस में इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है, यानी कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। बच्चों, मैं प्रूफ करना स्टार्ट करूं? यस सर। ठीक है, समझना, ठीक है, समझना बेटा। प्रूफ, ठीक है, लिखना त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, अगर आप देखो तो जो ओ ए होगा, क्या बच्चों वो ओ सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर।
क्योंकि होगा अगर सर। अगर एक वृत्त है तो उनकी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। यहाँ पे OA और OC दोनों ही त्रिज्याएं हैं। फिर देखो OB का मान OD के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। होगा। बहुत बढ़िया। और बच्चों देखो सवाल में ही दे रखा था कि जीवाओं की लंबाइयां बराबर हैं, यानी कि AB बराबर CD, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि दोनों ही जीवाओं की लंबाई ना बराबर है। तो जो CPCT रूल होता है, यानी जो सर्वांग समता का रूल होता है, अगर CPCT का रूल लगाओगे तो क्या ये दोनों के दोनों त्रिभुज, ठीक है बच्चा, क्या ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे? बताओ। होंगे सर। गुड। ठीक है, लिख देना आप CPCT नियम से। ठीक है, सर्वांग सम का मतलब बराबर होता है ना? हाँ एग्जैक्टली बराबर, सेम डिट्टो, वही सेम चीज। तो बच्चों अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसका मतलब उनका हर एक चीज बराबर होगा, चाहे वो यस भुजा, सर। चाहे वो सर। कोण, है ना? यस सर। तो अगर इनके संगत कोण भी बराबर होंगे तो क्या हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि कोण AOB, है ना, कोण AOB बराबर कोण COD? बताओ बच्चों, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते यस हैं। सर। यस सर बोल सकते हैं। जी, नोट कर लो। ठीक है, प्रश्नावली, सर कर लिया। ठीक है, 10.2 सर कर लिया। का ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। बताओ आप लोगों ने कुछ नई नई चीजें सीखी कि नहीं सीखी? यस सर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, किसी का कोई डाउट? नो नो सर। सर मुझे